जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्ड। नमस्कार। और हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि अतिगंड योग जिसके स्वामी केतु हैं उसमें जो जातक जन्म लेते हैं वे कैसे होते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और इस वीडियो में ये भी आपको बताएंगे जो समान जन्म नक्षत्र में पैदा होते हैं उसका क्या प्रभाव होता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें ईश्वर सुख और दुख देते हैं। सुख और दुख का निर्धारण ईश्वर कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर करते हैं। तो जिस व्यक्ति का जन्म शुभ समय में होता है उसे जीवन में अच्छे फल मिलते हैं, और जिनका अशुभ समय में होता है उन्हें थोड़े से कटु फल मिलते हैं। तो उसी योग में एक है अतिगंड योग। देखिए, जो डेस्टिनी है वो हमारी ऑलमोस्ट फिक्स रहती है। तो अतिगंड जिनके स्वामी केतु हैं, अतिगंड योग के बाद भी उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काउंट होते हैं, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण वगैरह। पर एनीवेज हम एक नटशेल में बताते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे भी योग होते हैं जो अच्छा नहीं होता है पर सुनने वाले को बहुत बुरा लगता है और वो हतोत्साहित हो जाता है। इसमें हतोत्साहित होने वाली बात कुछ नहीं होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी चीज़ें एक्यूरेट हों, क्योंकि एक एक पॉइंट जब काउंट होता है उसके बाद ही वो सही होता है। तो अतिगंड योग में जन्मे जातक जो होते हैं उन जन्म लेने के बाद ही 7वें दिन, 7वें महीने, 7वीं साल तक पिता के लिए कष्ट का समय माना जाता है। अगर पिता बच जाता है तो जातक के प्रति भी अस्पताली कारण बने रहते हैं। जिस दिन से जातक पैदा होता है परिवार पर आफतों का पहाड़ किसी न किसी तरह से टूटता रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। जातक की बीमारी या पिता का कार्य आदि से मुक्त होना, अथवा मामा परिवार के प्रति अकस्मात ही आफतें आना भी शुरू हो जाता है। जातक को पेट के रोग अधिक होते हैं। अकस्मात ही आंतों की खराबी, चमड़ी के रोग, ऊंचे स्थान से नीचे गिरने के कारण, लोगों के द्वारा पहले सामाजिक रूप से बढ़ावा देने और बाद में अकस्मात ही अपमान करने से जातक को मानहानि की आशंका बनी रहती है। अक्सर जातक का धन किसी न किसी प्रकार से चोर डकैती आदि लोगों से लूटा जाता है, कोई पॉकेट मार लिया इस तरह की घटनाएं उनके साथ होती है, या उसके साथ बड़ी ठगी के लिए भी कई कारण बनते हैं। जातक के सिर के आगे के बाद आगे के जो बाल होते हैं वो जवानी से ही झड़ने लगते हैं, और जातक के पैर के अंगूठे के साथ वाली गांठ अक्सर उभरने लगती है, जिससे पैरों की जो बनावट है वो थोड़ी सी बेहूदी हो जाती है। जातक का ध्यान बाहरी लोगों की तरफ अधिक होता है, उसकी माता से कभी नहीं बनती है। वह माता को प्रताड़ित करना जानता है। पिता से केवल स्वार्थ तक ही साथ रहता है। जातक के नाना नानी की मौत बहुत ही बुरी बीमारी में होती है, और जातक के मामा आदि के अंदर कोई ना कोई अपंगता जरूर मिलती है। तो जब अतिगंड में कोई होता है तो उसके उपाय होते हैं जो कोई भी पंडित वगैरह आपको बता सकते हैं। अब हम समान जन्म नक्षत्र की बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के नियमानुसार अगर परिवार में पिता और पुत्र का, माता और पुत्री का, अथवा 2 भाई और 2 बहनों का जन्म एक नक्षत्र में होता है, तब दोनों में जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर रहती है उन्हें जीवन में अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो इस स्थिति में नवग्रह पूजन, नक्षत्र देवता की पूजन, ब्राह्मणों को भोजन और दान देने से अशुभ प्रभाव में कमी आती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।